बहू, साथ वाला ही नहीं हाथ वाला प्रेम भी ज़रूरी है। बेटा, तुझे किस चीज़ की कमी है? क्या अपने घर पर, मतलब पैसे कौड़ी, घर द्वार या कुछ और? लगभग 80 साल के आसपास की उस वृद्धा ने बातों के क्रम में जानकी से पूछ ही लिया। ना ना आंटी जी, कमी तो किसी चीज़ की नहीं, बस साथ रहने वाले इंसान की है। पिछले 10 सालों से हम दोनों अकेले ही जी रहे हैं। बेटा और बेटी मेहमान की तरह आते हैं, चले जाते हैं। अब नौकरी ही थी तो क्या करते। रिटायरमेंट के बाद अब बेटा बहू सबने कहा सब बेच बाच कर आ जाओ, पर अपने बनाए घर का मुंह कहाँ छूटता है। कह कर आए हैं एजेंट से कि कोई किराएदार मिल जाए तो ऊपर नीचे लगा दे। जानकी की बेटे के घर जाने की खुशी हर बात से झलक रही थी। भगवान तुम्हारी ये खुशी बनाए रखे, बात का ही नहीं तुम्हें हाथ का भी प्रेम मिले। चलो, मेरा स्टेशन तो आने वाला है, 2 मिनट ही रुकती है ट्रेन, भीड़ लग गई तो उतर भी ना पाऊंगी। वृद्धा ने कमर पकड़कर उठते हुए कहा। जाने कैसी पहेली छोड़ कर गई आंटी, बात का नहीं हाथ का प्रेम। उनके उतरने के बाद अपनी सीट पर लेट गई जानकी के मन में अचानक से आया कि उसने उन आंटी से उनके परिवार के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं। दरअसल आधे घंटे तक का मात्र एक स्टेशन तक का ही तो साथ था रहा उन लोगों का, पर अकेली सफ़र कर रही थी तो ज़रूर मजबूरी ही रही होगी कोई, वरना अपना परिवार होता तो इतनी उम्र दराज महिला को अकेला कहाँ छोड़ता। खैर, वो भाग्यशाली है जो भगवान ने उनकी दोनों औलादें बहुत अच्छी दी हैं। दोनों उसके और पिता के लिए परेशान रहते हैं। रोज़ फ़ोन आता है, तभी तो रिटायरमेंट के अभी 10 दिन भी नहीं हुए और वो चल दी बेटे के पास। मनोहर जी ने टोका भी, जानकी इतना उत्साहित होना भी सही नहीं है। अरे 10 दिन, 15 दिन, महीने दिन ठीक है, पर बेटे बहू के पास हमेशा के लिए जाकर रहना मुझे तो उचित नहीं लग रहा, वो भी उस अवस्था में जब हम दोनों स्वस्थ हैं और अपने सारे काम खुद निपटाने में समर्थ हैं। इसलिए तो कहते हैं मर्दों को अक्ल होती ही नहीं। देखिए, अभी बेटा बहू दोनों नौकरी कर रहे हैं। अगर हम जाकर उनके पास रहेंगे, उनकी गृहस्थी संभालने में, बच्चे को संभालने में मदद करेंगे, तभी तो जब हमारा शरीर नहीं चलेगा तो वो खुशी खुशी हमारी सेवा करेंगे। बेटा तो हमारा है, पर बहू तो भी अपना बनाना है ना। तुम्हारी सेवा में या मेरी सेवा तुम कर सकती हो और कोई नहीं, हमेशा याद रखना। और जिसका करो उससे कभी नहीं मिलता, ये कटु सत्य है। जानकी, तुम्हारी बात पर मैं चल तो रहा हूँ, पर मुझे ठीक नहीं लग रहा। अब ये सब छोड़िए, बहुत सोचते हैं आप। हम गैरों के पास नहीं, अपने बच्चों के पास जा रहे हैं। और हाँ, सामान की लिस्ट दे रही हूँ, ले आइए। यहाँ के पोहे, मठरी और गजक बहू और राजन दोनों को बहुत पसंद है। जानकी बैग समेटती हुई बोली थी। बहू अच्छी नहीं होती तो जाने का सोचती भी नहीं, पर उसे उस पर भरोसा है। बहुत इज्जत और सम्मान देती है उन दोनों को। 3 साल होने को आए शादी के, पर कभी कुछ खराब ना बोला ना किया, बल्कि राजन के साथ उसने भी यही कहा कि आप लोग सब बेचकर हमेशा के लिए यहाँ चले आओ। पर मनोहर जी कहाँ माने। सो गई क्या? चाय पियोगी? ऊपर वाली बर्थ से मनोहर जी ने पूछा। चाय वाले की आवाज़ आ रही थी। हाँ, आ जाइए ना आप नीचे, जानकी ने कहा। पति इतने अच्छे हैं तभी तो बच्चे अच्छे हैं। छोटे मोटे झगड़ों के अलावा 35 साल की शादी में कहने लायक कोई शिकायत नहीं उनसे। हमेशा घर हो या बाहर, ज़रूरत पर उसके साथ हमेशा खड़े रहे।